क्या आपने कभी अमेज़न के जंगल की गहराइयों में छुपे डरावने रहस्यों के बारे में सुना है? एक रहस्यमयी मखलूक जो न सिर्फ इंसानों का शिकार करती है बल्कि उनसे खूनी बलि की मांग भी करती है। आज की कहानी आपको एक ऐसे खौफनाक सफर पर ले जाएगी जहां अहमद और उसके साथी जंगल में एक ऐसी मखलूक से टकराते हैं जो इंसानी जिंदगियों की कीमत पर अपनी प्यास बुझाती है। तो आइए अहमद के इस डरावने सफर पर साथ चलते हैं जहां सिर्फ जंगल की दहशत ही नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक भी है जो रात के अंधेरे में शिकार करती है। अहमद, जो एक रोमांचक सफर पर निकला था, अपने 3 साथियों के साथ जंगल में दाखिल हुआ। उनका मकसद अमेज़न के छुपे हुए रहस्यों को खोजना था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चलते चलते अहमद एक अजीब पगडंडी पर चला गया जो बाकी टीम से अलग हो रही थी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और उसके साथी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? अहमद ने जोर से आवाज लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वापस जाने की कोशिश की, मगर पेड़ और झाड़ियां ऐसे लग रही थीं जैसे उन्होंने रास्ता ही निगल लिया हो। उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब तक शाम ढलने लगी थी और जंगल की आवाजें और भी डरावनी हो चुकी थीं। रात की अंधेरे में अमेज़न का जंगल एक जिंदा जीव की तरह महसूस होने लगा। विभिन्न जानवरों की आवाजें माहौल में गूंज रही थीं। अहमद ने एक पेड़ के नीचे शरण लेने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह बैठा, एक सरसराहट ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वह जल्दी से उठा, लेकिन कुछ महसूस किए बिना ही उसका पैर किसी चीज से उलझ गया और वह जमीन पर गिर गया। जब उसने नीचे देखा तो एक बड़ी सांप जैसी चीज उसके पैरों के पास से गुजर रही थी। यह एक एनाकोंडा था, इतना बड़ा कि अहमद की सांसें रुकने लगीं। उसने खुद को हिलने से रोका और सांप धीरे धीरे उसके पास से गुजर गया। जैसे ही सांप नजरों से ओझल हुआ, अहमद ने एक जोरदार चीख सुनी। यह किसी इंसान की आवाज थी, लेकिन इसमें एक गैर मानवीय दर्द भी शामिल था। अहमद ने हिम्मत जुटाकर उस चीख की दिशा में जाने का फैसला किया। झाड़ियों को चीरते हुए वह आगे बढ़ा और अचानक एक अजीब सा दृश्य उसकी आंखों के सामने था। जमीन पर एक आदमी पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसके शरीर पर लंबे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उसे जख्मी किया हो। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक एक खौफनाक साया पेड़ों के बीच हिलता हुआ दिखा। यह कोई सामान्य जानवर नहीं था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसका शरीर इंसान की तरह था, लेकिन चेहरा किसी डरावने प्राणी जैसा था। अहमद ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा डरावना दृश्य नहीं देखा था। अहमद के शरीर में खून जैसे जम गया था। अगर वह वहीं खड़ा रहता तो शायद अगला शिकार वहीं होता। उसने धीरे से पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन उसके पैर के नीचे एक सूखी टहनी चरमराई। आवाज जंगल में गूंज उठी। अचानक वह भयावह प्राणी हरकत में आया। वह पेड़ों के बीच बिजली की रफ्तार से दौड़ा। अहमद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू कर दिया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वह सीने से बाहर आ जाएगा। जंगल की घनी अंधेरी रात में उसे सिर्फ झाड़ियां और पेड़ दिखाई दे रहे थे, लेकिन पीछे से आती डरावनी गुर्राहट उसे बता रही थी कि वह गंभीर खतरे में है। अचानक उसके सामने एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी नजर आई। वह बिना सोचे समझे उसकी ओर दौड़ा और अंदर घुस गया। दरवाजा बंद करते ही उसने दीवार से टेक लगा ली। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन अहमद को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। कौन है? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कोने से किसी के हल्के हिलने की आवाज आई। अहमद ने झट से अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाई। रोशनी में एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जिसकी आंखें डर से बाहर निकली हुई लग रही थीं। उसकी दाढ़ी लंबी और मैली थी और उसका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा लग रहा था, जैसे वह महीनों से भूखा हो। तुम यहां क्यों आए हो? बूढ़े ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं रास्ता भटक गया हूं। बाहर एक डरावनी चीज है, अहमद ने कांपती आवाज में जवाब दिया। बूढ़े की आंखों में दहशत उभर आई। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिसने एक बार उसका सामना किया वह कभी जिंदा नहीं बचा। अहमद के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा।
यह मखलूक क्या है? बूढ़े ने धीरे से कहा, यह जंगल का शैतान है। मैं और मेरे साथी सालों पहले यहां आए थे, लेकिन सिर्फ मैं जिंदा बचा हूं। वह हमें एक एक करके ले गया। तो तुम अब तक कैसे बचे हो? अहमद ने पूछा। बूढ़े ने मिट्टी में दबी एक पुरानी चमड़े की किताब निकाली। यह जंगल की प्राचीन कहानियां हैं। अगर हमें बचना है तो हमें इसका सही तरीका जानना होगा। उसी पल दरवाजे के बाहर सरसराहट सुनाई दी। अहमद ने बूढ़े की तरफ देखा, जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह आ गया है, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। दरवाजे के बाहर सरसराहट बढ़ने लगी। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक झोपड़ी की दीवारों पर नाखूनों की तेज आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई दरवाजा नोच रहा हो। बूढ़ा फुसफुसाते हुए बोला, लाइट बंद करो, सांस मत लो। अहमद ने तुरंत मोबाइल की टॉर्च बुझा दी और दीवार के साथ चुपचाप सिमट गया। बाहर से घरघराहट और दरवाजे पर जोरदार धमाकों की आवाजें आ रही थीं। वह मखलूक अंदर आने की कोशिश कर रही थी। बूढ़े ने कांपते हाथों से चमड़े की पुरानी किताब खोली और एक पीली मोमबत्ती निकाली। यह पवित्र मोमबत्ती है, अगर हम इसे जलाएं तो शायद हमें कुछ वक्त मिल जाए। अहमद ने कांपते हाथों से माचिस जलाई। जैसे ही मोमबत्ती की लौ ऊंची हुई, बाहर से गरगराहट की आवाज तेज हो गई और फिर अचानक सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। अहमद ने बूढ़े की तरफ देखा। क्या वह चला गया? बूढ़े ने हल्की सी फुसफुसाहट में कहा, नहीं, वह इंतजार कर रहा है। सब कुछ खामोश हो गया। लेकिन क्या वह मखलूक सच में चली गई थी, या वह अब भी हमारे पीछे छुपी हुई है, अगली हरकत का इंतजार कर रही है? यह तो सिर्फ वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, हम अब तक उसका सामना नहीं कर पाए, और अगली बार जब वह आएगी शायद हम बच ना पाए। इस खौफनाक अभियान के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इस डरावने जंगल से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? इसका जवाब मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक यह कहानी खत्म नहीं हुई, बस इसका अगला हिस्सा शुरू होने वाला है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।